हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके कुछ हमने क्वेश्चन देख लिए थे। आज कुछ और इम्प्लिसिट फंक्शन के अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बोर्ड में भी पूछा गया है। तो इसके कुछ और हमारे पास अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं आज। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इसका मैं क्वेश्चन और आज लेके आता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्प्लिसिट फंक्शन का, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ले लेते हैं कोई एक्स बाई माइनस लॉग एक्स बाई, एक्स बाई माइनस लॉग एक्स बाई इज इक्वल टू लॉग 2, ठीक है। ये बुक से क्वेश्चन लिया है मैंने। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। कर दो भाई। यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बाई का करोगे एक्स के साथ, तो डी बाई डी डी एक्स ऑफ बाई हो गया, है ना। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एक्स का एक्स के साथ, ठीक है, माइनस लॉग का। पहले क्या यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा आपका, है ना। कंपोजिट हो गया ना ये चेन रूल। पहले लॉग का फॉर्मूला, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, एक्स के लिए जो भी लिखा है, लॉग के आगे जो भी लिखा है वो सब क्या हो जाएगा, लॉग का फंक्शन, लॉग का वैल्यू 1/x बाई इंटू, अब x बाई फिर से प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो इसको फर्स्ट सेकंड मान लो, x फर्स्ट मान लो, जैसे यहाँ पे माना सेम। बाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस बाई को एज इट इज मान लो, x का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो जाएगा 0 आपका, ना। डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, यह जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स प्लस बाई एक्स का एक्स के साथ 1, है ना, माइनस 1/x बाई एक्स डी बाई डी एक्स प्लस बाई एक्स का एक्स के साथ 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लो इसको, डी बाई डी एक्स प्लस बाई माइनस, इसको अंदर भेज दो, इसको इसके साथ भेजोगे तो x/x बाई डी बाई डी एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स बाई इज इक्वल टू 0। ये ऊपर हो गया मल्टीप्लाई और ये नीचे हो गया, ये x कैंसिल हो गया, इधर बाई कैंसिल हो गया ना। तो हमारे पास आ गया x डी बाई डी एक्स प्लस बाई माइनस 1/बाई डी बाई डी एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स यहाँ है, डी बाई डी एक्स यहाँ, डी बाई डी एक्स को ले रहा हूँ कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 1/बाई इज इक्वल टू, यहाँ लगा देता हूँ, ये टर्म उधर भेज देता हूँ। ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। एलसीएम ले लो, डी बाई डी एक्स एलसीएम बाई आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा x बाई माइनस 1, इधर भी एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा ना। ये पूरा नंबर उठा के उधर भेज दो, क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई अपॉन एक्स था, ठीक है। ये डिवाइड में है बाई तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में एक्स बाई है, ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया 1 माइनस एक्स बाई इंटू बाई अपॉन एक्स। इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स बाई माइनस 1। क्यों लिया, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बाई अपॉन माइनस का एक्स। इस माइनस को चाहो तो आप ये आगे लगा सकते हो, है ना, न्यूमरेटर में। तो ये हमारा आ जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई अपॉन एक्स। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का देखो एक और क्वेश्चन लिया हमने, आगे और भी हमारे पास क्वेश्चन है, उनको लेंगे। तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ, फर्स्ट सेकंड लगा दिया यहाँ पर पहले लॉग का फॉर्मूला लगेगा। लॉग का क्या होगा 1/x, यहाँ पर x की जगह x बाई लिखा तो x बाई पूरा आ जाएगा, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लग गया इसकी तरह से, ठीक। उसके बाद कुछ नहीं होता, सिंप्लीफिकेशन किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया और कॉमन लेके काट दिया इसको, ठीक। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स आज हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये है, इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस अगेन रूट एक्स प्लस अगेन रूट एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी, इस तरीके से जा रहा है। तो अगर देन प्रूव दैट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 y माइनस 1 होगा यहाँ पर,
ठीक है, ठीक। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ गलत लिख गया क्या क्वेश्चन, हाँ -1 ही है, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे, हमारा डॉट इन्फिनिटी ये पूरा रूट में चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे ये पूरा सिस्टम y इक्वल टू है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, कहीं तक भी जा सकता है ना इन्फिनाइट तक, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस इस पूरे की वैल्यू, देखो इस पूरे इतना जो रह गया है इसकी वैल्यू ये क्या है, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट, एक बार और बढ़ा ले तो एक्चुअली ये क्या है, बाई ही तो है ना। 3 बार लिखा, मैं एक बार और बढ़ा सकता हूँ क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ, ये क्या हो जाएगा बाई। तो क्या करेंगे हम, इतना लिख लो इसको, फिर क्या करोगे, रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा इधर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई, ये रूट कट जाएगा, ठीक। अब आप क्या करोगे, डेरिवेटिव कर दो दोनों तरफ का, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा 2 बाई का डी बाई डी एक्स, पहले पावर रूल लग गया, पावर आ गई, एक पावर कम हो गई, एक्स का 1 और बाई का डी बाई डी एक्स, ठीक है। ये डी बाई डी एक्स एक तरफ ले आओ, क्या करेंगे बोलिए, 2 बाई डी एक्स माइनस का डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, डी बाई डी एक्स ले लो कॉमन, यहाँ पे बचेगा 2 बाई और यहाँ पे बचेगा 1, तो हमारा आ जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाई माइनस 1, यही लाना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक। इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और 2 लिख देता हूँ जिनको आप ट्राई करेंगे, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, कई बार टीचर्स एग्जाम में इन क्वेश्चनों को रख देते हैं, ठीक। क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत हैं लेकिन मैं कुछ थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन देख लेता हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में दिए जाते हैं। तो और इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन और ले लिए इसी पैटर्न पे बेस्ड, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, देन प्रूव दैट ये cos x cos x cos x इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 1 माइनस 2 बाई ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो पैटर्न वही रहेगा, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले आया। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको साइन का बता देता हूँ तो आपकी एक बार और रिवीजन हो जाएगी, 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक। तो मैं प्रूव करना ही है, तो y इज इक्वल टू सेम चलेगा साइन एक्स प्लस ये पूरी वैल्यू एक्चुअली में किसके इक्वल है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कहीं तक जा सकता है, इज इक्वल टू क्या है बाई, तो मैं इसको बाई लिख लेता हूँ, ठीक। अब रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, इधर आपका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस बाई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई स्क्वायर का पहले पावर रूल लगेगा, भाई पावर रूल आपको सबको पता है ना क्या होता है पावर रूल, एक्स की पावर एन वाला, एन आगे आ जाता है, एन एक कम हो जाता है, ठीक है। तो वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 2 बाई 2 में से एक कम करो, एक बचेगा, और बाई का दोबारा करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करो ना, तो बाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, बाई का डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, देखिए डी बाई डी एक्स टर्म इधर भी आ रहा है, डी बाई डी एक्स का टर्म इधर भी आ रहा है, इसको इधर ले आओ, कॉमन कर दो, 2 बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, 2 बाई माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, कॉस एक्स ऊपर क्या है ये 2 बाई माइनस 1 मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो देखिए कुछ इसी तरीके का आंसर लाना था क्या हमें, देखो है ना, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आप इसी तरीके से क्वेश्चनों को समझने के लिए 2 क्वेश्चन ट्राई कर लें, तो आपको ये इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक्स को और वाई के साथ सेपरेट नहीं हो पा रहा ना यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा हमारा, ये 2 क्वेश्चन और ट्राई कर लीजिए। एक और 2 क्वेश्चन में
थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके ले आता हूँ आपके लिए, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। कभी कभी हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो हम क्या करते हैं उसमें, ठीक। तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं इसमें। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, बोलिए। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन और मैं डिफिकल्ट यहाँ पर रखता हूँ, देखते हैं उस क्वेश्चन को आप सीखना चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। ये 2 क्वेश्चन और है हमारे पास, इनको और देख लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेके आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन है हमें, ये पहला वाला कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाई की पावर x इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन बाई, ठीक है। तो एक बात होती है बेटा, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन यानी वेरिएबल के ऊपर, देखो ये बाई अपने आप में एक फंक्शन है, एक्स अपने आप में फंक्शन है, ठीक है। तो जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो हम ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। और भी होते हैं, मैं सारे फार्मूले आपको यहाँ बता देता हूँ। log m इंटू n होता है log m प्लस log n, ठीक है। एक और होता है log m अपॉन n, log m माइनस log n, ये आपने 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इन्हीं फार्मूलों का मैं यूज करूँगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा log बाई की पावर x इज इक्वल टू log x की पावर साइन बाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला पहला फार्मूला यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो पावर कहाँ जाती है, आगे। तो यहाँ पे पावर x है तो x आगे आ जाएगा, 2 फंक्शन बन गए x और log बाई, पहला हो गया ये, दूसरा प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, साइन बाई log x है ना, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ठीक है। लिख दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बाई का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो लॉग का रूल लगेगा, चेन रूल पढ़ाया था मैंने आपको। लॉग का क्या होता है 1 अपॉन बाई, और बाई का डी बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का एक्स के साथ 1, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, जैसे लिखते थे बच्चे डी बाई डी एक्स, फर्स्ट को वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई सेकंड का कर दिया, प्लस सेकंड को ऐसे लिख दिया, फर्स्ट का एक्स के साथ कर रहे हैं, एक्स का एक्स के साथ 1 होता है। ऐसे इसमें फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकंड को एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है। अच्छा बाई आ रहा है यहाँ पर तो डी बाई डी एक्स भी आएगा, ठीक है। बाई आ रहा तो, क्योंकि हम एक्स के साथ कर रहे हैं ना, तो एक्स का तो एक्स के साथ एक्स 1 हो जाता है, लेकिन एक्स का बाई के साथ, बाई का एक्स के साथ करो डी बाई डी एक्स आ जाता है। डी बाई डी एक्स यहाँ आ रहा है, डी बाई डी एक्स यहाँ आ रहा है, दोनों टर्म को सेपरेट कर दो, ये हो गया आपका एक्स अपॉन बाई डी बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स कॉस बाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स साइन बाई, यहाँ पर फिक्स किया था ना इसको, हाँ, और ये माइनस का लॉग बाई, ठीक है। हाँ तो इसमें डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, इधर वाला मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखो ऊपर डी बाई डी एक्स यहाँ भी, डी बाई डी एक्स यहाँ भी, डी बाई डी एक्स ले लिया मैं कॉमन, तो क्या बचेगा एक्स अपॉन बाई माइनस लॉग एक्स कॉस बाई इज इक्वल टू साइन बाई अपॉन एक्स माइनस लॉग बाई, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो कर लो, क्योंकि x माइनस बाई लॉग एक्स कॉस बाई अपॉन बाई इधर आ जाएगा। इसका अगर मैं एलसीएम लूँ x तो ये हो जाएगा साइन बाई माइनस एक्स लॉग बाई, ठीक है। ये पूरा नंबर आपका उधर जाएगा, ठीक है, वो तो उधर लिखा ही हुआ है साइन बाई माइनस एक्स लॉग बाई, ठीक है। ये बाई ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये पूरा नंबर आ जाएगा डिवाइड में, ये पलट जाता ना नंबर, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई ब्रैकेट में साइन बाई माइनस एक्स लॉग बाई था यहाँ पर, ठीक है, अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस बाई लॉग एक्स कॉस बाई, इस टाइप का इस आपका ये आंसर हो जाएगा। तो क्या किया मैंने इसमें, बात आपको यहाँ समझनी थी, पावर पे पावर हो, जैसे सेम क्वेश्चन ये है पावर पे पावर है तो हम क्या करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। लॉग बोथ साइड कर दिया मैंने, पावर आगे आ गई, अभी मैंने फॉर्मूला यहाँ पे आपको मेंशन किया था,
फिर फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल लगा दे। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डेरिवेटिव का फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक। तो इसका एक सेकंड क्वेश्चन है, उसको भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, देखते हैं ये आंसर आप कैसे लाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास है एक्स बाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस बाई। क्या करेंगे, कभी भी बेटा ऐसा क्वेश्चन दिखे कैलकुलस में, फंक्शन पे फंक्शन, वेरिएबल पे वेरिएबल, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या जाएगा लॉग एक्स के ऊपर बाई लॉग ई की पावर एक्स माइनस बाई। बाई आगे आ जाएगा, इधर एक्स माइनस बाई आगे आ जाएगा, ई बचेगा, और ई का बेस वैसे भी ई होता है, ई पे ई बेस हो तो वैल्यू 1 होती है। बाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई। तो मैं बाई को भी इधर ले आता हूँ, है ना, बाई इसके साथ है, बाई इसके साथ है, तो बाई बाई वाले टर्म एक तरफ सेपरेट कर दो, लॉग एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू एक्स। बाई ले लो कॉमन, ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो बाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। बोलिए ये बात क्लियर है ना सबको। बाई इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, बाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। चूंकि हमें 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो क्वोशिएंट रूल बन गया कि नहीं बन गया, डिवाइड वाला रूल है ना। क्वोशिएंट रूल मैंने आपको बताया था पिछले वाले में, मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट रूल बना था, इसमें क्वोशिएंट रूल बन गया। चूंकि स्क्वायर तभी आएगा ना, क्या करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स, क्या होता है डिनोमिनेटर, रूल बताइए, डिनोमिनेटर मैंने बताया था आपको, डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्या होता है डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये बताया था ना क्वोशिएंट रूल, याद है, नहीं याद है तो यहाँ से समझ लीजिए, ठीक भाई। रूल तो याद करने पड़ेंगे आपको। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, 1 प्लस लॉग एक्स का यही रहेगा, और एक्स का एक्स के साथ 1 माइनस एक्स, 1 का तो 0 हो गया, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर हो गया यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो इसके आगे हम स्टेप अगर सामने लिख दें तो क्या सही चलेगा, बोलो 1 प्लस लॉग एक्स का 1 से करोगे तो 1 प्लस लॉग एक्स ही रहने वाला है ना। माइनस 0 से करो तो 0 रहेगा, एक्स का एक्स से करोगे तो एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, तो क्या बचा आपके पास डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, है ना, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। देखिए यही लाना था हमें, है ना। तो हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन, एंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, आपने आपके पास जो अपनी बुक है उसके भी क्वेश्चन ट्राई कर लेना, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स के जो फंक्शन रहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, उनके नए फार्मूले लेके आएंगे, उसके नए क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है नेक्स्ट क्लास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने खूब 11th में पढ़ी है ना, तो अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर रिलेटेड कुछ सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे उसका, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, इसको प्रिपेयर करिए, नेक्स्ट क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नया वीडियो करेंगे। ऑल द बेस्ट।